तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव। आज हम वेव पर कुछ थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो, ये क्लास 11 का एक अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको 11th में स्पेशली पढ़ा जाता है और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनमें इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो वेव इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, तो वेव के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वेव एक प्रकार का, हम लोग ये बोल सकते हैं क्या है वेव। तो पहले जैसे हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज वेव, वेव क्या है, व्हाट इज वेव। तो जैसे हमारे माइंड में इस तरह के यदि कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि वेव क्या, एक प्रकार की एनर्जी है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेव इज अ एनर्जी। तो फ्रेंड्स, इतना याद करें कि वेव एक क्या है, एनर्जी है। अच्छा, वेव एक एनर्जी है तो ये एनर्जी को दिखाई तो देती नहीं है। यस, तो वेव एनर्जी है, ये तो सही है ये, लेकिन ये दिखाई नहीं देती। तो हमें दिखाई क्या देता है? तो दिखाई देता है कि ये एक डिस्टरबेंस है, ये एक डिस्टरबेंस। ठीक है, यानी अपन इसको हिंदी में बोल सकते हैं एक अवरोध है या एक व्यवधान है। डिस्टरबेंस अपन नहीं बोलते यहाँ पर, व्यवधान है। या फिर एक टाइप का जो आपके नॉर्मल पोजीशन से हटकर कोई चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टरबेंस। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, अचानक से आप डेविएट हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टरबेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर एक डेफिनेशन बना सकते हैं। वो आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ। तो द वेव इज अ डिस्टरबेंस, द वेव इज ए disturbance. Wave is a disturbance from the equilibrium position, from the equilibrium position. ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक बनने वाला एक डिस्टरबेंस है, विच ट्रेवल्स, जो कि क्या होता है, वो ट्रेवल्स करता है। ठीक है, विच ट्रेवल्स मतलब जैसे ट्रेवल्स। अब हम यहाँ पे बोल भी सकते हैं कि विद मीडियम और विदाउट मीडियम, लेकिन देखो मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ कि जैसे हमारे पास एक रोप है, एक रोप यानी एक रस्सी है। ठीक है, ये एक रोप, रस्सी। तो इस रोप में जब भी हम क्या करेंगे, एक झटका देंगे ना, एक हम बम्प देंगे, तो वो बम्प क्या होगा, वो आगे जाने लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, यहाँ से एक झटका दी तो एक बम्प उठा ये। ठीक, अब ये बम्प क्या करेगा, ये आगे ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये आगे जब ट्रेवल करेगा तो इस तरह से ये बम्प आगे जाने का प्रयास करेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो डिस्टरबेंस यहाँ से चालू हुआ और धीरे धीरे मतलब ये चलने लगा, ये देखिए। तो ये मान लो ये यहाँ से इसका जो एक एंड है वो टाई है ना, बंधा हुआ है। तो यानी ये थोड़ा थोड़ा धीरे 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 अपनी स्लोली पोजीशन से क्या हुआ, ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो बम्प है, ये बम्प ही डिस्टरबेंस है। ठीक है, यही जो है ये एक डिस्टरबेंस है। अच्छा, ये कहाँ से बना, ये देखो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी इसकी, है ना। तो ये जो थी ये इसकी, यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये इसकी क्या है, ये है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये ऊपर उठा। अब चूंकि ये देखो, ये इस तरफ, ये देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है ना, ये क्या है, ये ट्रेवल कर रहा है।
तो ये एक ट्रेवल कर रहा है, एक डिस्टर्बेंस है जो कि ट्रेवल कर रहा है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, वेव इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल्स इन मीडियम और विदाउट मीडियम, बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसके टाइप्स कितने होते हैं तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं ना। चलिए, तो एक बात तो ये समझ लें कि वेव एक डिस्टर्बेंस है। अब वेव एक डिस्टर्बेंस है। अब देखिए, जब इसमें हमने ये बम को प्रोड्यूस किया, ये हमने एक सिंपल एक थ्रेड में, एक रोप में प्रोड्यूस किया था। वेव कई प्रकार की हो सकती हैं। तो जैसे मान लो, सपोज करो कि हम देख सकते हैं स्ट्रिंग्स, है ना, कोई स्प्रिंग देखो, यदि हमने इस स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का हमने यदि मान लो उसका एक छोर अच्छी तरह से ये टाई हुआ है ना, यहाँ पर टाइट है, तो ये टाइट है, और हमने जैसे इसको एक खींच के, यानी इसको इस तरफ से खींच के यदि झटका दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनमें भी क्या प्रोड्यूस होगा, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। यानी यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना, फिर तो ये जो था, ये यहाँ से यहाँ तक का ये थोड़ा सा गैप आ गया, यहाँ पर ये गैप आ गया, तो ये गैप को भी हम इसको ही डिस्टर्ब कहेंगे, क्योंकि ये देखो, ये अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब हो गया, तो ये एक गैप है, इसको भी हम डिस्टर्ब ही कहते हैं। तो डिस्टर्बेंस जो होता है, यानी डिस्टर्बेंस को किसी भी, मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से हट जाते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिस्टर्बेंस में भी इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। यदि यहाँ पर गैप बन गया तो यहाँ पर डेंसिटी लो हो गई है ना, तो मे बी इन द डेंसिटी हो गई है। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये प्रेशर चेंज हो जाए, यहाँ पर प्रेशर भी हो सकता है। और इसके अलावा भी कोई जरूरी नहीं कि इनके अलावा जैसे कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक, या तो फिर मैग्नेटिक कोई भी फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, मतलब एनीथिंग। तो डिस्टर्बेंस में भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, प्रेशर ऑफ द मीडियम, और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में भी एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अच्छा, एक बात और यहाँ पर बताना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हम लोग जब बात कर रहे हैं तो वेव, ये जो डिस्टर्बेंस है ये एक वेव है, मतलब ये जो डिस्टर्बेंस आगे चल रहा है इसका मतलब है कि वेव आगे चल रही, मतलब ये जो चल रही है इस तरह वेव आगे चल रही है, तो हम लोग ये डिस्टर्बेंस के आगे बढ़ने को ही वेव का फॉर्म कहते हैं, यानी डिस्टर्बेंस इक्वल टू वेव। ठीक, तो वेव का आगे बढ़ना मतलब डिस्टर्बेंस का आगे बढ़ना, बट द वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पार्टिकल का मूवमेंट नहीं है, मतलब पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो डिस्टर्बेंस का मूवमेंट नहीं है, पार्टिकल भी मोशन कर रहा है, पार्टिकल भी मोशन कर रहा है, लेकिन पार्टिकल का जो मोशन है, पार्टिकल का जो मोशन है वो वेव का मोशन नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें। ठीक है, तो पार्टिकल का मोशन कैसे देखें, यानी वेव का जो मोशन है और पार्टिकल का मोशन, देखो वेव जो है वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ऊपर चल रहा था। ठीक है, देखो ये दो अलग अलग चीजें हैं, मतलब पार्टिकल, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पार्टिकल मोशन एंड वेव मोशन। ठीक है, वेव मोशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, आर टू डिफरेंट थिंग, दोनों चीजें
सेम नहीं है, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना, दोनों अलग अलग चीजें, बट बोथ द डायरेक्शन ऑफ बोथ, यानी दोनों की जो डायरेक्शंस है मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। हाँ, दोनों ये हो सकता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चले लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो सपोज करो मैं अभी अब स्ट्रिंग की बात कर रहा था, तो स्ट्रिंग में देखें वेव इस तरफ आगे चल रही थी लेकिन पार्टिकल का मोशन अपवर्ड था, मतलब जस्ट परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको समझ में आया कि वेव एक एनर्जी है विच ट्रेवल्स, है ना। तो वेव फिर से याद कर लें, वेव इज ए एनर्जी which travels चलिए, और ट्रेवल्स का मतलब होता क्या है, मतलब ये एक प्रकार की क्वांटिटी विच चेंज, क्या है ये, इट इज अ क्वांटिटी विच चेंज इट्स वैल्यू, ये अपनी जो वैल्यू को लगातार चेंज करती है, ठीक है। अब चेंज करती है और आगे बढ़ती है, एंड ट्रेवल्स, ठीक है, और आगे भी बढ़ती जाती है ना। तो वेव का काम क्या है, वेव एक एनर्जी है जो कि आगे बढ़ती है ना। वेव एक क्या है, एनर्जी है। वेव इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक एनर्जी है जो कि आगे बढ़ती है, एनर्जी विच ट्रेवल्स। बस ये आपको याद रखना है, वेव एक एनर्जी है विच ट्रेवल, आगे बढ़ना उसका काम है, ठीक है। चलिए, तो ये वेव की हम लोगों ने यहाँ पर देखे कि वेव क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेव, क्या वेव के कितने टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें वेव के टाइप देखना है, तो देखें टाइप्स ऑफ वेव। अब वेव को क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं, ठीक है, यानी वेव के भी टाइप्स हो सकते हैं। पहला जो टाइप है वो एक कॉमन टाइप है जो कि वेरी मतलब छोटी क्लासों में भी, प्रीवियस क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा 9-10 में, ये ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया। और सेकंड जो क्लासिफिकेशन है उसके मोशन, तो पार्टिकल के मोशन के अकॉर्डिंग भी इसे टाइप क्लासिफाई किया गया है और इसको मीडियम के अकॉर्डिंग भी इसको क्लासिफाई किया गया है। हम दोनों टाइप में देखते हैं। तो चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, तो यदि हम मीडियम के लेवल पर देखेंगे, तो मीडियम की लेवल पर हम यदि देखेंगे तो ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होता है, पहला होता है मैकेनिकल, ठीक है, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। एक होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम ये देख सकते हैं, तो मैकेनिकल वेव क्या है ना, चलिए इसको अपन पहले देखते हैं। पहले तो ये टाइप हो गया मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। फॉर द हिंदी अपन हम यहाँ पर बोल सकते हैं यांत्रिक तरंगे, ठीक है, यांत्रिक तरंगे, ठीक है। तो ये मैकेनिकल वेव्स क्या है, तो दोज वेव which require मीडियम, जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, जिन्हें किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है टू ट्रेवल, कॉल्ड मैकेनिकल, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव वो होती है विच रिक्वायर मीडियम, जिन्हें
रिक्वायर होती है मीडियम की, वही मैकेनिकल वेव होती है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो जैसे हमने बोले थे वेव इन स्ट्रिंग, है ना, यदि कोई धागे में यदि हम बोलेंगे तो क्या होगा, वो मैकेनिकल वेव होगी। सपोज करो वेव इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो बनने वाली रोप है, स्प्रिंग में बनने वाली, या वेव इन रोप है ना, थोड़ा मोटी रस्सी में भी यदि हम बोलेंगे तो भी वो भी क्या होगी, मैकेनिकल वेव, क्योंकि रोप की जरूरत होती है उससे, है ना। या वेव इन वेव ऑफ साउंड, है ना, साउंड वेव भी जो है क्या है, वो भी एक मैकेनिकल वेव, क्योंकि इसके लिए भी एयर की जरूरत होती है, ठीक है। और यदि हम बात करें तो वाटर के सरफेस पर भी इस तरह की वेव, है ना, वेव इन वाटर सरफेस, ठीक है, या सरफेस वाटर, ठीक है, वाटर सरफेस। तो ये आपने देखे कि मतलब वाटर के सरफेस पर भी जो वेव्स होती है वो सब क्या होती है, इस तरह की वेव्स के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। और हम बात करें तो ये भी हो सकता है कि और यदि हम बात करें फॉर एग्जांपल कि वेव, जिसे हम अभी पढ़ेंगे, मतलब इसी क्लास में पढ़ेंगे, वेव इन एयर कॉलम, ठीक है, एयर कॉलम। बाद में अभी हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि एयर कॉलम में किस तरह से वेव प्रोपोगेट करती है, आगे बढ़ती है, लेकिन ये भी इसी का ही एग्जाम्पल्स है। वेव इन सॉलिड मीडियम, यदि कोई मेटल्स है इसमें भी वेव इन सॉलिड मीडियम। तो ये जो है ये सब की सब क्या है, एक मीडियम रिक्वायरमेंट वेव है, ठीक है। अच्छा, दूसरे टाइप की जो वेव्स होती है वो क्या होती है ना, चलिए अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर होगी अब हमारी नॉन मैकेनिकल वेव। तो नॉन मैकेनिकल वेव क्या है, बहुत सिंपल है कि दोज वेव which do not require medium called non-mechanical वेव, ठीक है। तो जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल्स वेव कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीजें जिनको मीडियम की जरूरत होती नहीं, बहुत सारी हो सकती हैं, उसके भी इनफाइनाइट एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली हम लोग पढ़ते हैं वो होता है, आप देखेंगे लाइट भी एक प्रकार की वेव है। लाइट, देखो लाइट को हम लोग यहाँ पर पार्टिकल नेचर न मानकर वेव नेचर भी मानते हैं, क्योंकि आपने सुने भी होंगे कि एक जो हाइगन है उसने लाइट को वेव माना है ना, बाद में इसको वो डीएनए डुअल नेचर में काउंट किया गया, लेकिन अभी हम लोग ये मानेंगे कि लाइट भी एक प्रकार की क्या है, वेव। जब भी आपने देखे होंगे ना लाइट इस तरह की अपन बोलते हैं, तो लाइट क्या है, एक रे है ना, रे है ना, एक वेव है। तो जो लाइट रे है वो एक प्रकार की वेव है। अब लाइट वेव को चलने के लिए आप देखते कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इट नीड नॉट एनी मीडियम, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखो जैसे यहाँ पर अपन समझ लो कि फॉर एग्जांपल सन से यहाँ से जो लाइट ट्रेवल करता है, कितने प्लेनेट है, इतने प्लेनेट पर यदि ये मूव करता है तो विदाउट मीडियम इट ट्रेवल टू द प्लेनेट, ठीक है। तो इस टाइप को हम लोग बोल सकते हैं। फॉर अदर एग्जांपल्स आर दैट, यहाँ पर बहुत सारे और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट वेव, एक्स रे, है ना, एक्स रे, इंफ्रारेड, ये IR वेव्स, ये ऑल आर द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम। यानी इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि बिना मीडियम के ट्रेवल करती है। चलिए, तो ये हमने देखे दो टाइप के, ठीक है। अच्छा, एक प्रकार की और भी वेव होती है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग ज़्यादा चर्चा करते नहीं हैं। उसको हम लोग बोलते हैं, थर्ड टाइप है, वो है मैटर वेव। मैटर वेव, तो मैटर वेव जो होती है, मतलब ये जो है, ये आप लोगों को डी ब्रॉगली, जो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है डी ब्रॉगली, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में ये बताया गया है कि पूरे यूनिवर्स में एक इमेजिनरी मीडियम है, उसको हम ईथर मान सकते हैं, उसमें भी एक प्रकार का मैटर वेव है, ठीक है। ये डुअल नेचर में चलता है, वही पार्टिकल बन जाता है, वही वेव बन जाती है। तो यहाँ पर पार्टिकल खुद ही यहाँ पर मीडियम बन जाता है, यानी पार्टिकल जो रहता है वो खुद ही कन्वर्ट हो जाता है वेव में, ठीक है। तो यहाँ पर हर पार्टिकल से एक वेव एसोसिएटेड होती है, तो यहाँ पर एक इसको मीटर वेव कहते हैं। दैट विल बी ऑल्सो इन डिटेल्स स्टडी आफ्टर सम टाइम। हम जब इस टाइप का डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कभी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल अपन देखते हैं हमारी जो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब हम सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज क्या है, हम इसको ऑन द यानी शेप के बेस में, है ना, टाइप्स जो है, अगेन हमें इसको टाइप पढ़ना है। टाइप्स ऑफ वेव इन द बेसिस ऑफ शेप। यदि हम शेप पर यदि हम चर्चा करें कि शेप के बेस पर कितने टाइप के हो सकते हैं, तो शेप के बेस पे भी हम इसको दो टाइप की बोल सकते हैं, ठीक है। तो शेप के बेस पर हम यदि बोलेंगे तो एक होता है इसका ट्रांसवर्स, ठीक है, एक होगा ट्रांसवर्स वेव, और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अच्छा, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि वेव मोशन और पार्टिकल मोशन, दीज आर टू अदर सेम, मतलब डिफरेंट थिंग्स, तो ये वही चीजें हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या रहता है कि जो डिस्टरबेंस का जो डायरेक्शन है, यानी पार्टिकल का जो मोशन है और वेव का जो मोशन है वो सेम होता है, यानी यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ दोनों अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। इफ द मोशन ऑफ a wave and motion of particle मीन, यानी यहाँ पर डिस्टर्बेंस अपन बोल सकते हैं, डिस्टर्बेंस इज परपेंडिकुलर। यदि हम यहाँ पर बोले परपेंडिकुलर, यदि है परपेंडिकुलर, तो ये होगी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे, इफ, अब सेम है, इफ द मोशन ऑफ वेव is the and motion of particle is same, then it is longitudinal, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है कि यहाँ पर दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है। अब इसको हम समझने का एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, कि हाउ इट इज द डिफरेंट परपेंडिकुलर और यहाँ पर सेम है। जैसे सपोज करो, देखो ये हम लोग जो बात कर रहे थे बम की,
तो बम्प में पार्टिकल देखो ये अपवर्ड जा रहा है और वेव जा रही है इस तरफ से, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ये वाली जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है, वेव की, ठीक है ना। और ये अपवर्ड जो जा रहा है या डाउनवर्ड जाता है तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है पार्टिकल की, ठीक है। पार्टिकल तो मतलब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ऊपर चला गया, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पर इस तरह से बात कर रहे हैं, यानी कोई वाटर सरफेस में, तो देखो ये या तो डाउनवर्ड जा रहा है या अपवर्ड जा रहा है, लेकिन वेव तो आगे चल रही है। तो वेव जो है वो मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अच्छा, यहाँ पर हम जैसे बात कर रहे थे कि स्प्रिंग की, अब ये देखो ये जो स्प्रिंग, ये देखो डिस्टर्बेंस जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है और वेव की भी डायरेक्शन ये है। यहाँ पर जो है वेव डायरेक्शन और पार्टिकल, यानी पार्टिकल हम बोलना चाहिए, या फिर पार्टिकल का मतलब चेंजिंग वैल्यूज है, यानी यहाँ पर हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी का जो वेरिएशन है ये भी इसी डायरेक्शन में आगे चल रहा है वेव के साथ साथ, है ना। तो यहाँ पर ये होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर परपेंडिकुलर, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी क्या रहता है, वहाँ पर दो फील्ड होती है। जैसे एक होता है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, यहाँ पर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड मान लो, और ये हो जाएगी वेव की डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से दो अलग अलग फील्डों में चलती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जो है वो एक कौन सी ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, दोनों के एग्जांपल में लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग, ठीक है, या फिर वाटर सरफेस, या फिर कोई सॉलिड। देखो सॉलिड के सरफेस पे बात कर रहे हैं ना, सरफेस पे भी इस टाइप का होता है। और यदि हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी यहाँ पर हम लोग लाइट वेव मान लें, लाइट वेव। अब इस तरफ यदि हम बात करें तो इस तरफ हम क्या क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल में साउंड वेव, तो ये इनमें क्या रहता है, अच्छा इनमें एक्चुअल में साउंड वेव में क्या होता है, एक रेयर फ्रैक्शन बनता है और यहाँ पर कंप्रेशन बनता है, ठीक है। रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन, ठीक है। इस तरह ये आगे बढ़ती है, ठीक है। और इसमें तो क्या रहता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड यदि ये जाते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं यहाँ पर कुल मिला के डिस्टर्ब ऊपर नीचे होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए आपके टाइप्स। तो फ्रेंड्स आज हम टाइप ही पढ़ते हैं और इसके बाद की जो डिटेल्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। So thank you very much for watching this video, and if you are connecting with me for the first time, so please subscribe it and share with your all friends. Thank you very much.